आज के वीडियो में हम लोग फीडिंग अभिक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में ऑर्गेनिक के पार्ट 2 में पार्ट 3 में पढ़ते आए हैं, तो उसी का ये पॉइंट है हेलो एल्केन और हेलो एरिन से रिलेटेड। आज है जो हमारा टॉपिक है वो फीडिंग अभिक्रिया है, उसको देख लीजिए। फीडिंग अभिक्रिया क्या होती है? फीडिंग अभिक्रिया, फीडिंग अभिक्रिया क्या होती है उसको देख लीजिए। जैसे आपने वोल्टेज अभिक्रिया देखा था कि वोल्टेज अभिक्रिया केवल किसके लिए लगती है? अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन के लिए लगती है। उसी तरह फीडिंग अभिक्रिया जो होती है वो केवल हेलो एरिन मतलब एरोमेटिक हैलाइड पर लगती है। सेम वही परिभाषा है, केवल अल्काइल हैलाइड की जगह पे एरोमेटिक हैलाइड हो जाएगा, यानी हेलो एरिन। सारे कंडीशंस वही रहेंगे। गौर कीजिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो जो रिएक्शन है वही डिफिनेशन होगा। आप हेलो एरिन ले लीजिए। हेलो एरिन का मतलब आपने बेंजीन वाले में क्या लगा दिया है? एक्स। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको जानकारी दे भी चुके हैं, हेलो एरिन क्या चीज है। तो ये एक्स लगा है, इसकी अभिक्रिया आप सोडियम धातु के साथ कराइए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इसमें भी क्या होगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा, लेकिन वो एलिफेटिक नहीं होकर एरोमेटिक होगा। तो यहां ये जो बेंजीन वाले इसमें से X Na के साथ जाएगा और दोनों बेंजीन वाले आपस में मिल जाएंगे इस तरह। और ये जो है 2NaX बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं हम डाइफेनिल, डाइफेनिल। कंप्लीट। दैट इज कॉल्ड फीडिंग अभिक्रिया। किसके लिए? हेलो एरिन के लिए। ये जो फीडिंग अभिक्रिया है वो हेलो एरिन के लिए है। हेलो एरिन को हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए हम फीडिंग अभिक्रिया का सहारा लेते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हेलो एल्केन को बदलने के लिए वोल्टेज अभिक्रिया है, जिसको हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। और आज के क्लास में हमने बताया हेलो एरिन को कैसे हम हाइड्रोकार्बन में बदलेंगे। गौर कीजिए, इसका डिफिनेशन वही है जो रिएक्शन है। जब हेलो एरिन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। इसे फीडिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? गौर कीजिए, अगर आप यहाँ पर Cl रखते हो तो यहाँ NaCl निकलेगा, Br रखते हो तो NaBr निकलेगा, I रखते हो तो NaI निकलेगा, और ये डाइफेनिल इसी तरह रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एलिफेटिक में यौगिक ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें कार्बन की संख्या 6 से कम भी होती है और 6 से ज्यादा भी होती है। लेकिन एरोमेटिक में एक बेंजीन वाला है जिसमें कार्बन 6 है और 6 कार्बन के साथ 6 ही हाइड्रोजन लगे रहेंगे। तो ये हेलो एरिन की अभिक्रियाएं थोड़ा लिमिटेड हो जाती हैं और हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं थोड़ा ज्यादा हो जाती हैं। तो जब भी पढ़ना पड़ता है तो हेलो एल्केन का जो पॉइंट होता है वो ज्यादा मिलेगा आपको और हेलो एरिन का पॉइंट कम मिलेगा। तो आज के वीडियो में आपने फीडिंग अभिक्रिया के बारे में टोटल जानकारी ले ली। फीडिंग अभिक्रिया क्या है? तो फीडिंग अभिक्रिया सेम वोल्टेज अभिक्रिया की तरह है। पिछले क्लास में आप लोग यहाँ पे केवल R रखे थे और यहाँ पे R को कंबाइन किए थे, यहाँ बेंजीन वाले को कंबाइन कर दिए। ये फीडिंग अभिक्रिया उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी और इसको रिमेंबर करते जाना है, कहीं बुक कॉपी में लिखकर और बुक से भी मिला लीजिए। आप लोग देखते रहिए कि आप लोग का धीरे धीरे तैयारी होते रहे ऑर्गेनिक्स रिएक्शंस का। अब एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। ठीक है, उल्मान अभिक्रिया जो कि हेलो एरिन का ही है। ध्यान दीजिए, इसी में एक अभिक्रिया आता है उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया क्या है? हालांकि आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा उल्मान अभिक्रिया, या मिल भी सकता है प्राइवेट बुक वगैरह में। तो उल्मान अभिक्रिया क्या है ये समझिएगा। इसमें हम लोग बेंजीन आयोडाइड को लेते हैं। जो यहां पर हम लोग कोई भी लिए थे तो कोई भी नहीं लेना है, इसमें बेंजीन आयोडाइड को लेना है। उल्मान अभिक्रिया, ठीक है, कहीं भी आप डालिएगा उल्मान, ULLAMANN उल्मान रिएक्शन आपको मिलेगा। उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन क्या है वो फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको। जब आप बेंजीन आयोडाइड को सेम यही कंडीशन लगा दोगे बेंजीन आयोडाइड के साथ, तो आपको जो है डाइफेनिल बनेगा और इसको हम बोलेंगे उल्मान अभिक्रिया। कंप्लीट। लेकिन इसमें एक दो शर्तें अलग है। क्या शर्त अलग है? यहां आप सोडियम धातु के साथ इसको गर्म किए थे, लेकिन यहां आपको आयोडोबेंजीन को कॉपर पाउडर के साथ गर्म करना है, बंद ट्यूब में गर्म करना है, बंद ट्यूब। राइट? तो ध्यान दीजिए,
उल्मान अभिक्रिया का जो डिफिनेशन होगा वो क्या होगा, जब, ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं जो रिएक्शन है वही इसका डिफिनेशन भी है। जब आयोडो बेंजीन, ये लिख दिए, जब आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर के साथ बंद ट्यूब में गर्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ बंद ट्यूब में गर्म कर देते हैं तो हम लोग को मिलता है डाइफेनिल। और बाहर क्या निकलता है, 2CuI, ये बना डाइफेनिल, ठीक है। इसे हम कहते हैं उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया। तो देखिए इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सोडियम की जगह कहा गया कॉपर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब आयोडोबेंजीन को बंद ट्यूब में कॉपर के पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को हम उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। ये सब एक एक वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके दी थी, इसलिए उनके नाम पर ये अभिक्रियाओं का नाम पड़ते गया, ठीक है। अब अगला जो रिएक्शन है वो हेलोइल्केन और हेलोइरिन दोनों को मिलाकर है। हेलोइल्केन में आप देखे थे कि यहां पर R रखते थे, हेलोइरिन में देखे थे कि आप यहां पर क्या रखते हो, बेंजीन वाले रखते हो। लेकिन एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये दो है तो एक हेलोइल्केन हो, एक हेलोइरिन हो। तो जब एक हेलोइल्केन और एक हेलोइरिन होगा और उनको मिलाकर जब सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो अभिक्रिया होगी उसको बोलेंगे हम वुरटज फिटिंग अभिक्रिया। दोनों को मिलाकर, वुरटज केवल हेलोइल्केन पर लगता है, फिटिंग केवल हेलोइरिन पर लगता है, उल्मान भी हेलोइरिन में आया है, राइट। अब जो आएगा वो होगा नेक्स्ट हेडिंग, देखिएगा, वुरटज फिटिंग, वुरटज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। एकदम सेम वुरटज और फिटिंग अभिक्रिया दोनों जो पढ़ लिया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, जब आप वुरटज में थे तो आप 2RX को सोडियम के साथ गर्म करते थे। जब आप फीडिंग में थे तो बेंजीन वाले मतलब हेलोइरिन को आप गर्म करते थे, किसके साथ, सोडियम के साथ। अब जो है इस दोनों को दो दो नहीं लेकर एक एक लेना है। मतलब जब हेलोइल्केन तथा हेलोइरिन के मिश्रण को, जब हेलोइल्केन तथा हेलोइरिन के मिश्रण को आप सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करोगे तो अल्काइल बेंजीन बनेगा। ध्यान दीजिए कैसे, वो देखिए। तो आपने एक हेलोइरिन ले लिया, ये बेंजीन वाले X की जगह पे क्या होगा ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और इसके साथ अब यहाँ पे दो नहीं लेना है, एक हेलोइरिन ले लिया, अब एक लेना है हेलोइल्केन मतलब RX, एक RX ले लिए। अब देखिए X कितने हो गए, दो। अब इस दो सोडियम ले लेना है, दो सोडियम लेकर आपको क्या करना है, इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर देना है। सबको गर्म करते आए हैं आप, वोल्टेज में गर्म करते आए हैं, फीडिंग में भी गर्म करते आए हैं। तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, ये X तो निकल जाएगा 2Na के साथ, लेकिन ये X के निकलने के बाद यहाँ बॉन्ड खाली, X के निकलने के बाद यहाँ बॉन्ड खाली, तो ये R जाके यहाँ मिल जाएगा। तो बेंजीन वाले में जो है आपका R आकर मिल जाएगा और ये बन जाएगा 2NaX, राइट। इसको देखिए नाम है अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, इसका नाम होगा अल्काइल बेंजीन। अब इस पर आधारित एक रिएक्शन दे रहे हैं, उसके लिए ऊपर हमको हटाना पड़ेगा। तो अभी तक आपने फिटिंग उल्मान अभिक्रिया को पढ़ा, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया का उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक फ्रैगमेंट भी बता देंगे, तब इस वीडियो को खत्म करेंगे कि आज इनका काम हो ही जाए। देखिए अब जो है हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर बेंजीन वाले है तो बेंजीन वाले बनाकर हम यहां पर मान लीजिए Cl डाल दिए, यहां पर R है तो प्लस CH3Cl डाल दिए। सोडियम के साथ इसको क्या किए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर दिए। शुष्क ईथर डालकर इसको हम क्या कर दिए, गर्म कर दिए। क्या हुआ, बेंजीन वाले आया, बेंजीन वाले के साथ कौन लग गया, CH3 प्लस 2NaCl बाहर निकल गया। अब बच्चा लोग पूछता है कि सर एक जगह Cl और एक जगह Br नहीं हो सकता है? हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो होगा क्या, तो एक जगह Cl है तो NaCl निकलेगा, एक जगह Br है तो NaBr निकलेगा। यहाँ पर जो 2NaCl लिखे हो अगर एक एक अलग रहेगा तो एक 2NaCl निकल जाएगा और एक क्या निकल जाएगा, NaBr निकलेगा। ध्यान दीजिए 2 हट जाएगा यहाँ से, तो एक जगह Cl रहेगा तो एक NaCl निकलेगा, एक जगह Br रहेगा तो एक NaBr निकलेगा। अलग अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गौर कीजिए।
इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। इसी को टॉल्विन भी कहा जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टॉल्विन। और इसी का नाम है मिथाइल बेंजीन। यहां पर बोले भी अल्काइल बेंजीन, इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। ये बात हुई इसकी, किसकी? फीडिंग अभिक्रिया। अब इसी में एक और आता है फ्रैगलेंट अभिक्रिया। फ्रैगलेंट अभिक्रिया को भी हम लोग आज खत्म ही कर दें कि अगले वीडियो में हम लोग नए कोई रिएक्शन को लेकर आएंगे। तो आपको यह पता चल गया कि ये रिएक्शन किसका है? फीडिंग का है। नहीं नहीं, ये वोल्टेज फीडिंग है, क्योंकि हेलो एल्केन भी आया है और हेलो एरीन भी आया है। केवल हेलो एल्केन है तो वोल्टेज, केवल हेलो एरीन है तो फीडिंग। और जब हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मिश्रण है तो वोल्टेज फीडिंग, राइट। अब फ्रैगलेंट की बात करते हैं। फ्रैगलेंट रिएक्शन क्या है? इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन फ्रैगलेंट अभिक्रिया। सारी चीजें वही रहेंगी बच्चा लोग, केवल सोडियम की जगह पे जिंक आ जाएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, सारी चीजें वही रहेंगी, केवल सोडियम की जगह क्या आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। तो जब आप लोग अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, अल्काइल आयोडाइड की अभिक्रिया मान लो, तो इसको लिख सकते हो, अल्काइल आयोडाइड ले लो, अब ले लो 2Ri। इसकी अभिक्रिया आप Zn धातु के साथ कराओ, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दो, इसको गर्म कर दो, तो जो है बन जाएगा क्या आपका? R सिंगल बॉन्ड R प्लस ZnI2। दैट इज कॉल्ड फ्रैगलेंट अभिक्रिया। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जब अल्काइल आयोडाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराइएगा तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, और इस अभिक्रिया को कहेंगे हम फ्रैगलेंट अभिक्रिया। अब यहीं पर एक आता है फ्रैगलेंट अभिकर्मक क्या है? क्या यही फ्रैगलेंट अभिकर्मक है? नहीं, फ्रैगलेंट अभिकर्मक ये नहीं है। फ्रैगलेंट अभिकर्मक क्या है उसको समझिए, इसी रिएक्शन में आपको बता रहे हैं। जब आप यहां पर इसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करिएगा 2Zn के साथ, इसके साथ 2Zn के साथ, तो 2Zn के साथ कराइएगा आप रिएक्शन, तो शुष्क ईथर नहीं, यहां पे गर्म कीजिएगा, CO2 अक्रिय वातावरण में इसको गर्म कीजिएगा, तो आपका एक प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह कुछ R2Zn, और एक प्रोडक्ट मिलेगा ZnI2। सब बैलेंस से मिला लीजिए, R2 एक Zn यहां आ गया, 2 I थे तो 2 I यहां आ गए और एक Zn यहां आ गया, तो ये जो मिला है दैट इज कॉल्ड फ्रैगलेंट अभिकर्मक, ठीक है ना? अभिकर्मक, फ्रैगलेंट अभिकर्मक किसे कहते हैं? उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो R2Zn है, इसी रिएक्शन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में नहीं कराकर हम CO2 के अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में करा देंगे, गर्म कर देंगे इसको, तो हमारा जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा फ्रैगलेंट अभिकर्मक। इसका नाम होता है, ये R2 है। इसके ठीक पहले रिएक्शन में भी इसके बारे में बताए थे, ठीक पहले नहीं, इसके एक और लेक्चर पहले वाले वीडियो में जिसमें हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को पढ़ाए थे, तो कार्बधात्विक यौगिक बताए थे, कार्बधात्विक यौगिक, राइट, जिसमें कार्बन धातु के साथ मैग्नीशियम जुड़ा रहता था या धातु में जुड़ी रहती थी। मैग्नीशियम था, उसके बाद सोडियम का बारे में बताए थे, लीड के बारे में बताए थे, लिथियम के बारे में बताए थे। वो लिमिटेड है, गिनती है, ध्यान दीजिए। इसका नाम क्या था? डाई एल्किल, ध्यान दीजिएगा, एल्किल की जगह पे आप अल्काइल भी लिख सकते हो, जिंक, है ना, डाई एल्किल जिंक। ये जो है जिंक का कार्बधात्विक यौगिक है, तो इसी को आप लोग सूचित किए थे DAZ, डाई एल्किल जिंक। आप देख सकते हो जिसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक टॉपिक है उसमें ये पढ़ाए थे। तो आज जो है आज का रिएक्शन फ्रैगलेंट कंप्लीट हो गया, और फिर अगले वीडियोस में हम लोग फिर नए रिएक्शन के साथ आएंगे। हो सकता है उसमें सैंडमेयर अभिक्रिया हो या हंस डिकर अभिक्रिया हो, ऐसे ही बहुत से नाम वाले रिएक्शंस हैं जिनको हम नए नए वीडियो के माध्यम से आपके बीच में लाएंगे। ये 12th के लिए है, तो 12th के जो भी बच्चे हैं किसी 30-40 पन्ना या 50 पन्ने वाली कॉपी पर इनको रिएक्शंस को नोट कीजिए और इनको समझते रहिएगा कैसे रिएक्शन चल रहा है, किसमें क्या चीज लाए हैं, क्या होगा, क्योंकि ये रिएक्शन जिनका क्लियर रहेगा उनको परिवर्तन, मतलब एक कार्बनिक यौगिक को दूसरे कार्बनिक यौगिक में बदलने आ जाएगा। जब ये सब रिएक्शंस का पैटर्न आपका क्लियर रहेगा तब, तो इसलिए अभी से मेहनत करने में लग जाइए और ऑर्गेनिक पे इन रिएक्शंस को आप कवर करते रहिए। अगर कहीं पर दिक्कत लगती है, कुछ लगता है कि हमको असुविधा है या कुछ लगता है कि कुछ ये नहीं, कुछ और चीज होनी चाहिए, तो उस चीज को आप अपने कमेंट बॉक्स में हमारे यहाँ डाल दीजिए,
उसको हम देखेंगे, जब भी देखेंगे तो उसके ऊपर नया वीडियो बना देंगे या आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे। तो आप भी थोड़ा सतर्क रहिए और लगे रहिए, और हम भी आपके काम में लगे हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर अपने नए नए वीडियो को देखते रहिए। जहां भी प्रॉब्लम रहे जरूर आप सवाल कीजिए।